बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे ख्वाब हैं, कुछ बनने के, कुछ हासिल करने के, लेकिन हर बार जब आप शुरू करने की सोचते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ आती है कि अभी नहीं, कल से शुरू करूँगा। वो कल जो कभी आता ही नहीं। हर दिन यूं ही निकल जाता है और जिंदगी हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे फिसलती जाती है। आज की ये वीडियो आपके दिल को झंझोर देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो हमारी काबिलियत को खा जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत। और देखेंगे कि इस्लाम हमें वक्त की असली कीमत कैसे सिखाता है। हिस्सा 1, टाल मटोल की असली पहचान। कभी आपने गौर किया है, हम सबको पता है कि क्या करना चाहिए, किताबें पढ़नी है, मेहनत करनी है, नाम कमाना है, लेकिन जब करने का वक्त आता है हम कहते हैं थोड़ी देर बाद। और यही थोड़ी देर बाद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। हम टालते जाते हैं काम, नमाज, फैसले, सपने, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी बदल नहीं रही है। असल में टाल मटोल किसी आलस का नाम नहीं, ये एक डर है। डर असफल होने का, डर मेहनत के बोझ का, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। हिस्सा 2, इस्लाम का नजरिया। इस्लाम हमें सिखाता है कि वक्त की कदर करना ईमान का हिस्सा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें हैं जिनमें बहुत से लोग धोखा खाते हैं, सेहत और फुर्सत। सही बुखारी। यानी इंसान को 2 चीज़ें दी जाती हैं, सेहत और वक्त। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग इन दोनों को बेकार गंवा देते हैं। जब तक वक्त है हम कहते हैं अभी तो बहुत ज़िंदगी बाकी है, और जब वक्त चला जाता है तो बस अफसोस रह जाता है। हिस्सा 3, एक सच्ची मिसाल। एक नौजवान था, हर काम को कल पर टाल देता। पढ़ाई करनी हो या नमाज, वो हमेशा कहता कल कर लूँगा। एक दिन उसके वालिद ने उसे कहा, बेटा, अगर आज तू अपने काम को कल पर टालेगा तो कल तू अपनी जिंदगी को पछतावे में गुजारेगा। वो बात उसके दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब हर काम आज ही करेगा और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा। कुछ महीनों में उसका रवैया, उसका सोचने का तरीका और उसका मकसद बदल गया, क्योंकि जब नीयत सही होती है तो बरकत अपने आप आने लगती है। हिस्सा 4, कुरान की कसम। अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है। सोची, वो रब जो सब कुछ का मालिक है, वो किसी चीज़ की कसम तभी खाता है जब उसमें बहुत बड़ी हिकमत होती है। वल अस्र इन्ना इंसान लफ़ी खुस्र। सूरा अल अस्र आयत 1-2। तर्जुमा, कसम है वक्त की, बेशक इंसान घाटे में है। तफसीर, अल्लाह ताला हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो वक्त की कदर नहीं करता वो दरअसल अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर रहा है। हर गुजरता लम्हा हमें या तो जन्नत की तरफ ले जा रहा है या फिर जहन्नुम की तरफ। कभी सोचा आपने, अगर वक्त इतनी अहम चीज़ ना होती तो क्या अल्लाह उसकी कसम खाते? हम वक्त को यूं ही टालते रहते हैं और यही प्रोक्रेस्टिनेशन हमें धीरे धीरे तबाह कर देता है। सोचिए, अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है। क्यों? क्योंकि वक्त ही वो चीज़ है जो एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। हर गुजरता लम्हा हमारी आखिरत के करीब ले जा रहा है, और जो वक्त की कदर करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है। हिस्सा 5, टाल मटोल के नुकसान। टाल मटोल सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, ये हमारी सोच की कमज़ोरी का सबूत है। ये हमें धीरे धीरे अंदर से खाली कर देती है। दिल में गिल्ट, दिमाग में उलझन और ज़िंदगी में पछतावा छोड़ जाती है। कभी आपने गौर किया है, हम तब तक किसी काम की अहमियत नहीं समझते जब तक वो मौका हमारे हाथों से निकल नहीं जाता। इसीलिए इस्लाम कहता है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। 3 हिस्से, अमली सबक। अब सवाल है, इस टाल मटोल की आदत से छुटकारा कैसे पाएं? तो आइए जानते हैं इस्लामी तरीके से 5 आसान कदम। 1, सुबह जल्दी उठो और फजर के बाद काम शुरू करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी,
اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ صبح کا وقت برکت والا وقت ہے۔ اگر آپ اپنی دن کی شروعات جلدی کرتے ہیں تو کام میں سکون، دماغ میں طاقت اور دل میں تازگی رہتی ہے۔ 2. ہر کام کی نیت صحیح رکھو۔ اگر مقصد صرف پیسہ یا شہرت ہے تو کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ 3. چھوٹے چھوٹے گولز بناؤ۔ پورا پہاڑ چڑھنے کی کوشش مت کرو، ایک قدم روز بڑھاؤ۔ اگر آج صرف 10 منٹ بھی صحیح دشا میں بڑھے تو کل اس کا اثر بہت بڑا ہوگا۔ 4. بیکار گپ شپ اور سوشل میڈیا سے دوری رکھو۔ وہ 5 منٹ کا سکرول کبھی کبھی 2 گھنٹے لے جاتا ہے۔ ہر دن کچھ وقت نو موبائل زون رکھو، جہاں صرف تم اور تمہارے کام کا رشتہ ہو۔ 5. دن کا حساب لو۔ رات کو سونے سے پہلے خود سے پوچھو کہ آج میں نے اپنے وقت کا کیا کیا۔ اگر جواب اچھا نہ لگے تو اگلے دن سدھار کرو، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم وقت کی قیمت دیر سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ آج کا دن کل کی یاد بن جائے گا، اور جو آج ہم نے کھو دیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں ہر صبح ایک نیا موقع دیا ہے، بہتر انسان بننے کا، اپنی نیت سدھارنے کا اور اپنے وقت کی قدر کرنے کا۔ تو آج سے ایک وعدہ کریے، اب میں ٹال مٹول نہیں کروں گا، اب میں ہر لمحے کی قدر کروں گا، کیونکہ یہ وقت میرے رب کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ چھوٹی سی دعا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو ہر لمحہ تیری رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ٹال مٹول سے بچا اور ہماری زندگی میں برکت عطا کر۔ آمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا تو لائک کیجئے، کامنٹ میں لکھیے انشاءاللہ میں آج سے بدلوں گا، اور اسے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک یہ سندیش پہنچے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، جہاں ہم سیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور دلوں کو چھو جانے والی باتیں کرتے ہیں۔ وقت کبھی واپس نہیں آتا، اسی لیے ہر لمحے کو نیک کام میں لگا دو۔ ٹال مٹول آپ کی قابلیت کا دشمن ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ وقت ایمان کی پہچان ہے۔ برکت اسی زندگی میں ہوتی ہے جو وقت کی قدر کرتی ہے۔ اپنے ہر دن کو اللہ کے لیے جیو، کیونکہ ہر سانس امانت ہے۔